राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आए हैं कानपुर में स्थित नया मंदिर नाम से पंकी नामक स्थान पर, और बड़ा दिव्य ये मंदिर है। और यहाँ पर स्वयं बाबा नीम करोली महाराज विराजमान हैं। और बाबा नीम करोली महाराज जिनका कैंची धाम में भी आश्रम है, नैनीताल उत्तराखंड में। तो आज यहाँ पर कुछ भक्त हमको दिखाई दे रहे हैं जो यहीं रहते हैं और यहीं आसपास में रहते हैं और यहाँ पे अक्सर दर्शन के लिए आया करते हैं। तो इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी हम इनसे लेते हैं। ये मंदिर का पूरा नाम क्या है? नया हनुमान मंदिर के नाम से ये फेमस है, पंकी नया हनुमान मंदिर। पंकी नया पंकिन अद्वैत संकट मोचन हनुमान मंदिर। अद्वैत संकट मोचन हनुमान मंदिर कानपुर। तो ये यहाँ पर स्थित है और ये बाबा जी ने स्वयं बनाया है। बाबा जी के अच्छा, बाबा जी के द्वारा यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। और आज ये मंदिर काफ़ी अच्छे उसमें स्वरूप में है और यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो आपको भी कभी यहाँ पर आना हो तो आप ये यहाँ पर आ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी हम इनसे लेते हैं। पहले हम इनका नाम जान लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है। आपकी पत्नी जी, आपका नाम? नेहा गुप्ता। तो बताएं इस मंदिर के बारे में और कब बना था, क्या बना था, अगर आपको जानकारी हो तो थोड़ा बहुत जितना भी हो। 1964 में इस मंदिर का निर्माण हुआ है और बाबा जी ने यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना की है। और आप यही नजदीक में रहते हैं? मैं 2022 से आ रहा हूँ। 2022 से यहाँ पे आ रहे हैं। कोई ऐसा अनुभव आपका रहा हो अपने जीवन में कि आप बाबा नीम करोली महाराज से कैसे जुड़े और किस तरीके से बाबा जी से आपका जो है कि लगाव हुआ और किस तरीके से आप बाबा जी से जुड़े, जरा हमारे भक्तों को बताएं। हम होली में 2022 में कैंची धाम में दर्शन करने के लिए गए थे। नैनीताल घूमने गए थे, उसके बाद में कैंची धाम में चले गए थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद से हम कई बार जा चुके हैं। बाबा जी के बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। केवल हम लोग नैनीताल घूमने गए थे तो वहाँ से जो टूरिस्ट बस से चलती है उससे हम लोग मंदिर पहुँचे थे। और फिर वहीं से ही ये पता चला कि हमारे कानपुर में भी मंदिर है और हम लोग यहाँ के बारे में नहीं जानते। तो जब वहाँ से लौटे तो यहाँ में हम लोग तब से वो बच्चे की बीमारी कब हुआ, तब से हम लोग कोई ऐसी घटना जो आपके साथ घटित हो और बाबा जी के आपने मतलब चमत्कार कुछ ऐसे देखा हो, कोई अनुभव किया हो तो बताएं। चमत्कार भैया मेरे साथ ये हुआ था। हम दीपावली के समय कैंची धाम में हनुमान चालीसा को पढ़ रहे थे। तो पढ़ के अपना पाठ पूरा करके बाहर मंदिर के आए तो हमारे यहाँ से कानपुर से फोन पहुँचा BP 180 कम हो गया। तो हम घबरा गए, रोने लगे मंदिर में और सोच रहे थे आज कानपुर में होते तो अपने बच्चे का अपने सामने इलाज करवा लेते। और यहाँ डॉक्टर से जो हमारे रिश्तेदार थे उनसे कहने लगे इसमें साइन करो क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है नहीं। BP अगर कम होगा तो हार्ट भी मतलब रुक सकता है, धड़कन रुक सकती है, इसलिए क्या करें। तो हम तो भैया रोने में हम व्यस्त हो गए, समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करें। तो फिर गेट के अंदर जा रहे थे, हमने कहा चलो बस में तो बैठना ही है, घर तो जाना ही है, एक बार बाबा जी से भी अर्जी लगा दें, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए, ठीक हो जाए बच्चा मेरा। तो हम जैसे रोते रोते गेट के अंदर घुसे तो वहीं पर एक आदमी मेरे सामने आया और उसने हमको प्रसाद के रूप में जलेबी दी, 2 जलेबी दी और बोले कि ये आप ले जाइए कानपुर में और बच्चे को भी खिलाइए, आप भी खाइए, घर जाके बच्चे को भी खिला देना और आप भी खा लेना। और हमको गले से लगाया, पीठी ठोकी, बोले रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। फिर भी हम सोच रहे कि चलो दर्शन करके फिर निकल के बाहर आए, फिर कानपुर आए।
बच्चे को भी प्रसाद खिलाया, हमने भी खाया, मेरा सब बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चे की हाँ, उन्होंने उन्हें नहीं देखा, उनको वो आदमी नहीं समझ में आया, नहीं दिखाई पड़ा उनको, हमको नहीं देखा कि नहीं आपको किसने प्रसाद दिया और किसने नहीं क्या समझ बोला। बाद में घर में जब इन्होंने आके बताया तो वो बोल रहे हैं कि हमने तो देखा ही नहीं। यही बस सबसे यही चमत्कार हुआ है मेरे साथ। तो बाबा जी स्वयं आए और स्वयं आपको प्रसाद दिया, लेकिन आपने उनको नहीं पहचाना, हम समझ नहीं पाए, आप नहीं समझ पाए, रोते हुए देख के क्योंकि बाबा जी की लीलाएं अद्भुत हैं। तो वो कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। कहीं जलेबी मिलती नहीं है, जलेबी, हाँ, दूर दूर तक कहीं जलेबी की कहीं दुकान भी नहीं। आसपास जलेबी की दुकान ही नहीं है और जलेबी भी प्रसाद में मिली हो, तो ये चमत्कार ही है। बाबा जी तो नदी में से घी पैदा कर सकते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को आप लोगों से मिल करके और आपके बारे में थोड़ा जान करके, और बाबा जी की बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर, और ये कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भक्त बाबा जी के से जोड़ना चाहें, उन लोगों के लिए क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? यही संदेश है कि राम नाम का जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 24 घंटे करते रहिए बस, और सब जितनी भी लोगों की सेवा हो सकती है, भूखे को खाना खिला दीजिए, और बस यही है सेवा, और क्या, इससे ज़्यादा क्या कर सकते। तो इनका कहना है कि हमको अधिक से अधिक राम नाम का जाप करना चाहिए। राम कलयुग केवल नाम आधारा, तो हमें जो हमारी नैया को पार करने वाला है वो ये राम नाम ही है। तो इस राम नाम को जपते रहना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज स्वयं राम नाम ही जपा करते थे। तो मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आपसे राम जपने के लिए कहता हूँ। और हनुमान जी ने भी राम ही भजा और भक्त शिरोमणि कहलाए, जिन्होंने राम जी की बड़ी भक्ति की। और विभीषण ने राम भजा, उसका उद्धार हुआ। सुग्रीव ने राम भजा, उसका उद्धार हुआ। तो जिसने भी राम भजा है उसका उद्धार हुआ है। कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि स्वयं बाबा नीम करोली महाराज ने यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना की, और तब से ये मंदिर जो है, फिर बाबा जी की मूर्ति की भी यहाँ पर स्थापना हुई। अब भगवान राम की भी मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हुई है। तो बड़ा दिव्य ये मंदिर है, और यहाँ पर आ करके एक जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो एक दीदी यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे पहले उनका नाम जानना चाहूँगा। कृपया अपना नाम बताएं। अर्चना वाजपेयी जी, आप कुछ जॉब वगैरह करती हैं, नौकरी करती हैं, हाउसवाइफ हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपके हस्बैंड जल संस्थान में हैं। तो बाबा जी का कोई ऐसा, जब आप बाबा जी से जुड़ी हैं, तो कोई ऐसा आपका अनुभव रहा हो कि आपको बाबा जी ने कुछ अपने दर्शन दिए हों, या आपको कुछ ऐसा एहसास कराया हो? हनुमान बाबा से तो हम हमारे ख्याल से 20 साल से जुड़े हैं, लेकिन ये है कि बाबा नीम करोली विषय में हमें इतना नहीं मालूम था। मूर्ति हमेशा यहाँ पे आते थे, विग्रह को देखते थे, तो हमें लगता था है कोई इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन फिर आगे चल के हमें मालूम पड़ा इनका मंदिर कैची धाम में है। तो हम दिल्ली अपने भाई के पास गए, वहाँ से अचानक मेरी तैयारी कैची धाम की हो गई। वहाँ चले गए, वहाँ जाके इतना अनुभव लगा, उस समय ऐसा लगा स्वर्ग में आ गए। बस उस दिन से पता नहीं क्या हुआ कि अचानक सब कुछ बदल गया। मेरी 2 बेटियां थी, हम सब कभी सोचते थे कि मेरे पास कुछ नहीं, कैसे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आज हम अपनी दूसरी लड़की की शादी करने जा रहे हैं, और हमें इतना अच्छा लगा, और सब कुछ इतना अच्छा होता चला जा रहा, हमें पता ही नहीं लगा कैसे सब कुछ होता चला जा रहा। सिर्फ इनकी आज भी हम इसी उद्देश्य से आते, सब बाबा जी की कृपा है, और सब इतना अच्छा, इतने अच्छे ढंग से सब कर देते कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या इनका हम करना है। चलिए, हम भी बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो, और बहुत अच्छी उसको ससुराल मिले, और बहुत खुश रहे वो। ससुराल इतनी अच्छी
रहते हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं, कैची धाम के बहुत बड़े भक्त हैं। शायद उनको बहुत लोग जानते, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत उनका ट्रांसपोर्ट में भी उनका नाम है, तो सब उन्हीं के बदल हम भी जुड़ते चले जा रहे हैं उतने ही में। तो एक बार हम सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलो बाबा नीम करोली महाराज की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सांचे दरबार की। जय श्री राम।